हाय एवरीबॉडी, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बात करेंगे एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको सारे लोगों को पता होना चाहिए अगर आप क्रिप्टो मार्केट में अपने फंड लगा रखे हो। यहाँ पर मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ दो काफ़ी स्पेशल गेस्ट जो आपको गाइड करेंगे कैसे आपको इस मार्केट में प्रॉफिट बुक करना है। और आपको डेफिनेटली मैं एक चीज़ अश्योर करा सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे आप प्रॉफिट बुक करोगे और कैसे आप एग्जिट करोगे इस बुल रन में। चलो भाई, हमारे साथ है दिशांत फ्रॉम दिशांत चौधरी यूट्यूब चैनल से और हमारे साथ है श्याम सेन फ्रॉम क्रिप्टो श्याम चैनल से। आई होप आपने कभी ना कभी ये दोनों की वीडियो जरूर देखे होंगे, तो जानेंगे पूरे डिटेल में। बट उससे पहले यार सब्सक्राइब तीनों के चैनल कर दिया ना और कमेंट करके बताना कोई डाउट्स है तो, ताकि मैं आपको अगले वीडियो पे उसके बारे में आपको बता दूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, बात करते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में और जानते हैं दिशांत भाई से पहले कि अब दिशांत भाई क्या सोचते हो, कैसे हम लोग प्रॉफिट बुक करें। और जो भी ये वीडियोस देख रहे हो उसके लिए आप कुछ प्लीज़ बताइए यहाँ पर स्ट्रैटेजी कैसे। सो थैंक यू सो मच आदित्य भाई बुलाने के लिए, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। ओके, और एग्जिट स्ट्रैटेजी को लेके मेरे को लगता है 2-3 तरीके हैं। मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा, श्याम भाई आपको एक तरीका बताएंगे, और उसके साथ ही प्रॉफिट बुकिंग को लेके जो बहुत सारे लोगों का डाउट है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आज के टाइम पे जैसे मेरी जो ऑडियंस है खास करके, और या फिर मैं बात करूँ अभी जो नए बंदे आ रहे हैं, चाहे उनका फंड बड़ा हो चाहे उनका फंड छोटा हो। सो क्रिप्टो में सीन क्या है कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप सुबह जब उठ के देखते हो कभी कोई चीज़ 100% ऊपर चली गई है, कोई 150% ऊपर चली गई है, और आपने फ़ंड थोड़े कम लगा रखे हैं। मानो आपका पोर्टफोलियो 10,000 का है, आपने अगर उसके 10 कॉइन खरीद लिए तो ऑब्वियसली बात है कि एक कॉइन में आपके 1,000 रुपये हैं। अब वो 1,000 रुपये जब 20% बढ़ेंगे तो वहाँ आपके 200 रुपये बढ़ेंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा यार अब ये 200 रुपये हैं, अब मैं इनको बुक करूँ या थोड़ा और वेट करूँ। और वहीं पे अगर आपने 10,000 रुपये एक और कॉइन में लगाए होते, सिर्फ एक सिंगल कॉइन में, तो वो 2,000 का प्रॉफिट होता। तब शायद आपको क्लैरिटी अच्छी मिलती है यार कि 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी 2,000 का हो रहा है पर 10 अलग कॉइन में हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को लगता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो ज़रूरी है और जो सेफ भी है कि यार आप जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एक कॉइन में सारा पैसा लगा दो। हमेशा मैं बोलता हूँ कि कम से कम 4 से 5 कॉइन, 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हो कम से कम 4 से 5 कॉइन, पर 20 कॉइन मत लो। मतलब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास 10 करोड़ है ना, तो भी 20 कॉइन मत लो भाई। इसलिए मत लो क्योंकि अगर तुम प्रॉफिट टेकिंग में तुम्हें समझ में आ भी गया कि चल ठीक है यार एक कॉइन में 20 लाख लगा हुआ है, जब ये बढ़ेगा यहाँ पे 100% भी जाएगा तो 20 का फ़ायदा होगा, बट तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। पता चला तुम 10 कॉइन का तुमने प्रॉफिट बुक करा, तब तक वो बाकी के 10 जो कॉइन है उन्हें तुम्हें इतना ही लॉस दे गए वो। तो कोशिश करो एक मैनेजेबल तुम्हारा पोर्टफोलियो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिट टेकिंग। सो ये मेरा था। यहाँ पर दिशांत भाई ने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो 0.5x करके भी समझ लो, या फिर हल्का सा धीरे धीरे करके देखो। ये जो आपको मंत्रा मिला है मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपको लॉस एकदम नहीं देगा इस बुल मार्केट में अगर आप दिशांत भाई की फॉलो करोगे। बट मेरा फ़र्ज़ है आपको और ज़्यादा मुनाफा कराना, और ज़्यादा ज्ञान देना। तो आज हम लोग जानेंगे श्याम से, श्याम जो क्रिप्टो श्याम चैनल से। श्याम प्लीज़ आप बताइए कि यहाँ पर कैसे प्रॉफिट बुकिंग के लिए लोगों को जो अपना होल्ड करते हैं वो करें, बताइए प्लीज़। हेलो गाइस। सो बेसिकली फिलहाल के टाइम पे आप सब जान रहे हैं मार्केट बहुत ही बढ़िया जा रहा है, एंड जितने भी अल्ट्स कॉइन है 100%, 200% एंड 400% तक पंप हुए हैं। फिलहाल के टाइम पे लोग अभी भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से 100 गुना जाएगा, लेकिन ये चीज़ रियल होता नहीं है। जेन्युइनली कोई 100 गुना लेके जाता है वो कौन होता है? या तो वो डेवलपर होगा जो वहाँ पर डेवलप किया है, उस टाइम पे उसके पास कुछ लोकेशन होगी, या फिर उसका जो ओनर है वो होगा, या फिर उसके पार्टनर होंगे। एंड यही सब जो होते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर में पैसा बनाते हैं, या फिर सी राउंड के अंदर किसी ने पैसे डाले होंगे तब। उसके अलावा जो भी रहते हैं वो धीरे धीरे पैसे, मतलब जितना यहाँ पर 100x की बात करते हैं वो उतना नहीं होता, 10x 20x इस तरीके से ही बनते हैं। आज भी हम लेके चलने की यहाँ से हमारा जो पोर्टफोलियो 10x तो आराम से हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये तो ज़रूरी है कि अभी के टाइम पे कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आपका, प्रॉफिट को आप देख रहे हो, खुश हो रहे हो। खुश होने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। प्रॉफिट बुक जब ही होगा जब आप उसको करोगे, मतलब आप उसमें से एग्जिट लोगे एंड डेफिनेटली वहाँ पर सेल आउट करोगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया था, अब वो 1 लाख रुपए आपका 2 लाख हो गया या 3 लाख हो गया।
अभी भी आप यहाँ पर से ये नहीं सोच रहे हो कि यार हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए 2 लाख, हाँ बिल्कुल, बैंक में जब तक प्रॉफिट नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग से ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया है कि भाई मेरा 5x होगा तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन 5x तक हमें वेट नहीं करना है मार्केट के अंदर। हमें सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमारा जो कैपिटल है उसको सेव करना है। 5x भी निकालेंगे हम, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि घर से जो पैसा लगा है उसको हम निकाल लें। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि अगर आपका जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो 2x हो जाता है या फिर 3x हो जाता है, जैसे कि दिशांत भाई ने अभी बताया कि यहाँ पर से वो अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने हिसाब से आप 3x के अंदर में 80% अमाउंट निकाल सकते हो। मैं आपको बताऊँगा मेरे हिसाब से कि 2x अगर आपका हो जाता है तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप 1 लाख रुपये में से 50% जो कि होता है 50,000 रुपीज़ आपको निकाल लेना चाहिए। 50% आपका बचा है ऑलरेडी। अभी आपका 1 लाख से 2 लाख हुआ था, मतलब आपने क्या किया है यहाँ पर से 2 लाख में से ओनली 50,000 रुपीज़ बुक कर लिया है, 25%, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 1.5 लाख आज भी है। अब यहाँ पर से क्या होता है, मार्केट के अंदर हमेशा पंप ही नहीं रहेगा, एक टाइम पे यहाँ पर हमें हल्का करेक्शन भी देखने को मिलेगा। उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एक बार उसको री इन्वेस्ट कर सको, और मार्केट डेफिनेटली अभी के टाइम पे बुलिश है। सो यहाँ पर से हमें पंप तो देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एंट्री के बाद में आपको यहाँ पर अब वेट करना है कि अब यहाँ पर से अगर आपका जो पोर्टफोलियो है 50% भी पंप होता है, मेरे हिसाब से 50% या फिर डबल हो जाता है, देन उसके बाद आपको 100% एग्जिट कर लेना चाहिए अपने कैपिटल के साथ में। अब आपका कैपिटल जो है वो आउट हो चुका है, अब आपका यहाँ पर जो भी है पोर्टफोलियो के अंदर में वो प्रॉफिट बचा है। अब यहाँ पर से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमने 5x सोच के रखा था वो 3x एटलीस्ट हो जाए। 3x भी हम यहाँ पर इस तरीके से लेके चलेंगे कि 25%, 30% एंड 50% के हिसाब से हमें बुक करना है 2x, 3x एंड 5x के ऊपर में। जिस हिसाब से अगर इस तरीके से कोई करता है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो पर्सनली इसी तरीके से कर रहा हूँ फिलहाल के टाइम पे, एंड अगर इस तरीके से कोई करता है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसके फंड भी सेफ रहेंगे एंड वो प्रॉफिट में ही मार्केट से निकलेगा फिलहाल के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि दिशांत भाई ने भी ये चीज़ बोला कि हम प्रॉफिट बना लेते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। शिवा इनू के साथ भी यही हुआ था कि लोगों ने प्रॉफिट बनाया बहुत, ठीक है, और वेट कर रहे थे कि यहाँ पर से भी 100x होगा। अब भाई वो ऑलरेडी $2 बिलियन का, $3 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया था। अगर आप 100x कैलकुलेट करोगे तो मार्केट कैप नाम की भी कोई चीज़ होती है मार्केट में, तो मार्केट कैप हो जाते हैं 200 से 300 बिलियन डॉलर, जो कि आज के रेट में अगर आप देखो तो XRP वो बहुत ज़्यादा बाउंस मार के ऊपर आ रहा है, उसके बावजूद उसके 100+ हुए हैं अभी। सो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको हमेशा आपको अपने कैपिटल को ध्यान में रखना है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा वो मार्केट के ऊपर है कि कब बनना है, ठीक है। अब आप बुल रन को देख रहे हो, बुल रन के हिसाब से चल रहे हैं तो अपन को प्रॉफिट बनना ही है, ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लो, प्रॉफिट बनेगा। लेकिन एक चीज मैं ऐड करूंगा, सॉरी, हाँ, मेरे को लगता है देखो प्रॉफिट मेकिंग ना सारा आपका माइंडसेट का खेल है। बिल्कुल, अगर तुम रियलिस्टिक नहीं रहोगे यू कांट मेक प्रॉफिट्स। तुम 100x लेके नहीं चल सकते हो, ये समझ लो। बिल्कुल, तुम जितना तुम्हारा टारगेट, देखो मैं कहता हूँ रियलिस्टिक गोल बनाओ। मैं कह रहा हूँ 100x नहीं ले रहे हो, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ 2x सोचो, तुम 10x सोचो, बट वो 10x का हर एक स्टेप सोचो ब्रो। जैसे ही डबल होगा मेरे को क्या करना है, ट्रिपल होगा मेरे को क्या करना है, तो मैं हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाना है। और थोड़ा सा मेन चीज़ वही है, पार्ट में उसको जिस तरीके से हम DCA करते हैं, मार्केट में कोई कॉइन जाता है तो उसकी में DCA करते हैं, भाई हाँ यहाँ पर से हमारा DCA हो गया, मतलब हमारी जो एंट्री है वो नीचे आ गई, बराबर हो गई, अब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से आपको, हाँ, खरीद रहे हो वैसी बेचना भी वैसी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही एग्जिट मार देना, भाई 2 लाख हो गया और आपको 1 लाख, तो उसमें आप प्रॉफिट मिस कर जाओगे। और अच्छा प्रॉफिट होना है, क्योंकि हम मार्केट में प्रॉफिट तो बनाने आए ना भाई, रिस्क लेके 1 लाख रुपये डाले था हमने, तो हम सिर्फ 2x करने तो नहीं आए, एटलीस्ट 3x 5x तो करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको पार्ट्स के अंदर सेल करना है, और अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं बिना लालच किए, डेफिनेटली मार्केट के अंदर प्रॉफिट होगा। एंड मेरे हिसाब से यही स्ट्रेटेजी है जो कि एग्जिट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सेकंड आप ये कर सकते हो, देखो एग्जिट ये है कि तुम या तो पहले ही प्लान कर लो। जैसे यूजुअली मेरा है, मैं 2 तरीके के कॉइन खरीदता हूँ। एक वो कॉइन है जो मैं डालूंगा और मेरे को ये पता है कि ये मेरा 2x देगा या 3x देगा, उतना ही चाहिए मेरे को, मेरा कंप्लीट एग्जिट है इससे। एक है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, मानो अगर मैं मीम खरीद रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को बताया मेरे को 2x 3x 5x जो चाहिए बेच के बाहर निकलो भाई। सेकंड है मैंने बड़ा कॉइन खरीदा, जैसे मैं बोलता हूँ लिंक मेरा फेवरेट है, तो मैं लिंक को नहीं निकालूंगा एक साथ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसको पार्ट्स में बेचूंगा। अब ये मेरे को पहले प्री डिसाइड करना है कि मेरे को कितने पार्ट में बेचना है। क्या मैं डबल जैसे ही होगा उसका 50% बेचना चाहता हूँ, थोड़ा और दिन बाद थोड़ा और बेचना चाहता हूँ, बट मेक श्योर कि आपका कोई भी कॉइन हो, कोशिश ये करो जब वो डबल हो तो उससे इतना अमाउंट निकला है कि वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के आधे जितना तो हो, आधा नहीं हो तो एटलीस्ट उससे थोड़ा सा कम हो।
बट थोड़ा सा पार्ट बाहर आ जाए और कोई भी कॉइन जो आपका 3x कर गया है, मेरा ये मानना है आपकी जेब में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए। जो भी कॉइन आपका 3x कर गया, आपकी जेब में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी है, आप 10% कर लो हर एक एक्स पे, या फिर आप एक बार में निकाल लो, या आप उसको छोड़ दो कि भैया 20x पे निकालूंगा, क्योंकि आपको वो कमी नहीं खलेगी कि यार मैं प्रॉफिट में था, प्रिंसिपल निकाल लेता। या फिर आपने जो अमाउंट निकाला है, आपको इतना पता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो आप दोबारा बाय कर लो अगर नीचे कॉइन आता है तो, है ना। मेरे को लगता है विन विन है दोनों तरीके से। बट प्रॉफिट बुकिंग ना करना, मैंने अपनी लाइफ में ये करा है, जब से मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, मेरे को अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही लगी है। मैंने कई सारे कॉइन को देखा है वो ऊपर गए हैं और फिर वो नीचे आए हैं, और सबसे बुरा तभी लगता है जब वो वहीं आ जाते हैं जहाँ से स्टार्ट करा था। तो ये नहीं करना किसी को। प्रॉफिट स्ट्रेटजी, प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट स्ट्रेटजी, मेरे को लगता है हर एक भाई को इन्वेस्टमेंट से पहली बनानी चाहिए, और नहीं बनाई है तो आज बैठ के बना लो। कुछ भी नहीं करना है, आपने कॉपी पेन उठाना है, कॉइन के नाम लिखने हैं, 2x पे कितना निकालूंगा, 3x पे कितना निकालूंगा, 5x पे कितना निकालूंगा, कितने x तक का टारगेट मेरा है, कहाँ मेरे को प्रॉपर पूरा निकाल देना है। या तो उससे देख लो, ये अगर है कि नहीं भाई मेरे को बिटकॉइन के हिसाब से देखना है कि बिटकॉइन जब इतना कर जाएगा टॉप उसका होगा, मैं अपना सब निकाल लूँगा। डू समथिंग, पेन पेपर लो, हिसाब किताब आज ही लिख लो, और फिर जब वो मार्केट उस तरीके से जाए तो दोबारा मत करना हिसाब किताब को। एक बार जो कर लिया, देखो होगा ये, तुम आज बनाओगे, तुमको लगेगा कि 3x पे एग्जिट मारूंगा, जब तुम 3x पे पहुंचोगे तो तुमको लगेगा अभी तो रॉकेट हो रहा है, अभी तो मज़ा आ रहा है। इसलिए तुमने अगर वो मज़ा लेना स्टार्ट कर दिया तो सारा मज़ा खराब हो जाएगा। 3x पे गए हो, अगर पूरा निकालने का मन नहीं है, लेकिन टारगेट पहले था कि 3x पे निकाल लूँगा, 80% निकाल लो। अब तुम्हारा प्रिंसिपल भी आ गया है, मोटा प्रॉफिट भी आ गया है, छोड़ दो 20% को। अगर तुम्हें लग रहा है रॉकेट हो रहा है तो या तो फॉर्च्यून्स बनेगा, अगर नहीं भी बना तो तुम्हारा कुछ नहीं है, प्रॉफिट आ गया है, प्रिंसिपल आ गया है, ठीक है। तो गाइस जैसा आपने सुना, श्याम ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मेनली। अब थोड़ा जान लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई आप लोगों की, अब हम लोग कंप्लीट एग्जिट कब करेंगे मार्केट में इस बुल रन में, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। बट उससे पहले एक बोनस बता दूँ आपको कैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आपके पास जितना भी पोर्टफोलियो का अमाउंट है, जो भी खर्च हो रहे डेली के आपके, या जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जो भी है, बस यार मार्केट बुलिश है, थोड़ा थोड़ा निकालो। ये मत सोचो कि यार मेरे पास नहीं है, अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं है, बट मुझे यहाँ जाना है तो मैं नहीं जाऊँगा। अब जाओ, निकालो थोड़ा करके। आप इस वे पे भी कर सकते हो। ये दोनों तो बहुत प्रोफेशनल वे बात करें, मैं इनफॉर्मल बात करूँ तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा। कहीं खर्च हो रही है पैसे, कहीं नीड है, निकालो मार्केट से $10, $20, $100, $50 निकालो, और ऐसा आपका प्रॉफिट हमेशा बिल्कुल। आदित्य भाई ने ये चीज़ बहुत सही कही है, क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि भाई पैसे निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे, लेकिन ये सही बुकिंग जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यही तो है मेन, कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली पूरी हो रही है ना। तो इस तरीके से हमें, मतलब लास्ट में अगर मान लो मार्केट गिर भी जाता है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है और हमने बुक नहीं किया तो रिग्रेट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। निशांत भाई, आप ये बताइए कि कंप्लीट एग्जिट आप कब करने वाले हो मार्केट से? ये जो बुल रन अभी जो बुलिश ट्रेंड आ गया है, ऑयल सीजन भी आने वाला है, तो कंप्लीट एग्जिट कैसे हम लोग कब एग्जिट करें? जो हम लोग का मान लो कि बिटकॉइन 1 मिलियन चला गया, 2 मिलियन चला गया, बट हमें उस तक नहीं, बट क्या कंप्लीट एग्जिट होनी चाहिए? सो देखो, दो चीज़ें हैं। एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 2-3 तरीके हैं जो पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बता दिया कि मैं रियलिस्टिक बहुत हूँ, मतलब मैं यहाँ 100x करने नहीं आया हूँ। मेरे को यहाँ से ऐसे मिलेनियर नहीं बनना है ओवरनाइट। मैं बहुत रियलिस्टिक होके आया हूँ। मेरे जो कॉइन्स हैं, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आदित्य भाई को भी दूंगा उसको, वो आप देख सकते हो। तो मैंने सब फिक्स कर रखा है। मेरे को पता है मैंने लिंक अगर 10 पे ख़रीदा है, मेरे को 40 पे बेचने का है, बात खत्म। मेरा 4x है, आई एम मोर देन हैप्पी। 2 तरीके आप कर सकते हो, इधर तो आपका कॉइन वाइज एक टारगेट बना हुआ है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे करके करना है 80% तक, और जो 10% मार्क है आपका लास्ट का, वो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा आप उसको बियर रन के लिए सोच के छोड़ दो। होगा क्या, एक टाइम आएगा जब बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, शायद वो पीक होगा, हम सबको लगेगा भी कि वो पीक होगा, हो सकता है कि वो पीक होगा, उसके बाद मार्केट नीचे जा रही है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट तब भी नीचे नहीं जाती, वो उसके और 1-2 महीने उछाल मारती है, और बहुत तंगड़ी उछाल मारती है, पैराबोलिक। 10% छोड़ दो उसके लिए। मेरे को लगता है 90% जो बुक करा है ना, उसमें आप बहुत अच्छा कर लोगे। सेकंड एक तरीका ये है कि अगर आपने ऐसा कोई टारगेट फिक्स नहीं करा है कि भाई मैं तो एक बार में ही करूँगा, मेरे से नहीं हो रहा है ये पार्ट में, तो आप बिटकॉइन को देख लो। आप बिटकॉइन का एक मार्क ले लो कि भाई 1.5 लाख जाता है, 1.60 जाता है, 1.40 जाता है। जिस दिन बिटकॉइन ये हिट कर गया, उसके 15 या 20 दिन बाद मैं अपना सारा मार्केट एग्जिट मार दूंगा। सेम डे नहीं, 15 या 20 दिन बाद, क्योंकि तब तक जो पैसा है वो आपके ऑल्टकॉइन से फ्लो हो जाएगा।
तो ये दो तरीके हैं मेरे को लगता है जिससे आप प्रॉपर एक एग्जिट स्ट्रेटजी बना चुके हो। और एक और चीज़ मेरे को जो लगती है वो ये कि भैया बियर रन, और बहुत सारे मेरे को भाई ये पूछते हैं कि भैया हम 10 साल के लिए रख लें क्या इसको, 5 साल के लिए रख लें क्या इसको। एक वीडियो मैंने बनाया था, आप चैनल पे देखना, होम पेज पे पड़ा हुआ है, ऊपर ही पड़ा हुआ है, कि 60 से 65% ऑल्ट कॉइन चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बढ़िया हो, ख़त्म हो जाते हैं बियर रन में, और उसके अलावा जो 40% बचे हैं वो अपनी 90% तक वैल्यू खो देते हैं। तो जहाँ पे भैया तुम एक बिटकॉइन 1.5 लाख का ख़रीद रहे हो, वही आपको अब से 1 साल बाद में मिलने वाला 30-40 हज़ार का, तो मेरे को लगता है तब 5 नहीं खरीद लोगे। तो ये कर लो, मतलब लेके मत बैठो 10 साल के लिए, यकीन मानो जितने का भी अभी तुमने लिया है 10 मिलेंगे तुम्हें अभी से 1 साल बाद इतने के। ठीक है, एक बार श्याम भाई से और सुनते हैं, इनका भी कोई अलग होगा। सो बेसिकली जिस तरीके से दिशन भाई ने बताया बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैं यहाँ पर से एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप प्रीवियस चार्ट्स को देखेंगे ना, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से जो बिटकॉइन का हाई है वो बन रहा है $1,65,000, एंड अगर मैं उसको मिनिमम कर देता हूँ तो मेरे हिसाब से बन रहा है $1,15,000। तो मैं इसी बीच में खेलने वाला हूँ, मतलब इसी बीच में मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। अब ये मैंने कैलकुलेशन कैसे निकाला, तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने बहुत बार आपके साथ में चार्ट शेयर किया है जिसके अंदर में आपको 50 EMA एंड 200 EMA का क्रॉस, जो कि यहाँ पर से हमें गोल्डन क्रॉस होता हुआ देखने को मिला था। एंड अगर प्रीवियस ईयर का आप गोल्डन क्रॉस देखोगे तो वहाँ पर से जब गोल्डन क्रॉस हुआ था तो उसके 5 दिन पहले से बिटकॉइन पंप होना स्टार्ट हो गया था, एंड वहाँ पर से लगभग 162% तक का पंप बिटकॉइन ने दिखाया था। अगर हम उसी डाटा को इस साल भी लेके चलते हैं तो अभी जब यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हुआ उसके बाद में बिटकॉइन के अंदर में बहुत तगड़ा उछाल हमें देखने को मिला, एंड सेम 5 दिन पहले ही यहाँ पर बिटकॉइन पंप होना स्टार्ट हो गया था। मतलब यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो पैसा डालना मार्केट के अंदर आ चुके थे, और आज के डेट में आप सब जान रहे हैं बिटकॉइन 1 लाख को पार कर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर, हाँ, जो कि मैंने आपको बताया कि 162% प्रीवियस जो कि हमें देखने को मिला कि पंप हुआ था, तो अगर मैं अभी के टाइम से कैलकुलेट करता हूँ तो अराउंड $1,65,000 का जो कि मेरा टारगेट बन रहा है, उसी को मैं अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो भाई प्रीवियस के हिसाब से नहीं चलता है, उससे 50% भी अगर करते हैं तो 1,15,000 का जो कि टारगेट अपना निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 1,15,000 से लेके 1,62,000 तक का जो कि टारगेट हम बिटकॉइन का रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से अल्ट कॉइन के अंदर से एग्जिट लेने का जो टाइम हो सकता है, जो मुझे लग रहा है पर्सनली, अगर आप प्रीवियस के हिसाब से देखोगे तो जो मार्च और अप्रैल का मंथ है, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर में हाइप हमें देखने को मिलेगी, एंड डेफिनेटली उस टाइम पे जितने भी न्यू रिटेलर मार्केट के अंदर में, खासकर लोगों को पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक हिसाब से जब बियर मार्केट में सब सो रखे थे, हम ही काम कर रहे थे, ठीक है, और अब यहाँ पर लोगों को जिसको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज भी नहीं है उसको पता चलेगा, अरे भाई मेरा भी 100 लगा दे, अरे भाई मेरा भी 500 लगा दे। उनको कोई मतलब नहीं है ना, उनको क्या चाहिए कि 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर। हाँ, तो अब वो क्या करेंगे, मार्केट के अंदर आएंगे और वही हमारी जो कि है एग्जिट बनने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर से भी 10 गुना होगा ना, तो आप यहाँ पर फिर गलत फहमी में हो, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी अपने पीक पे होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ही आपको एग्जिट लेना है। जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा हल्ला मार्केट के अंदर मचता हुआ दिखने को मिल जाए कि यहाँ पर से तो अब बिटकॉइन और ज़्यादा फटने वाला है या फिर अल्ट कॉइन और ज़्यादा फटने वाले हैं, तो समझ लेना कि ये मार्केट का एग्जिट टाइम आ चुका है। 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर हमें जो कि एग्जिट देखने को मिल जाएगा। और मैं परफेक्ट भी आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से जो मैं करने वाला हूँ, मेरा जो यहाँ पर से एग्जिट टारगेट है, मतलब मैं एग्जिट कब लेने वाला हूँ मार्केट के अंदर, मैं फरवरी मंथ से लेके मार्च मंथ के बीच में एग्जिट लेने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 80%। उसके बाद मेरा चाहे 5 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं टारगेट लेके चला था मेरा 5x का, एंड 5x तक मेरा डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। जैसे कि दिशन भाई ने बोला कि यहाँ पर मैं 100 गुना बनाने नहीं आया हूँ, 100 गुना बनता भी नहीं, और जो आपको बोलता है 100 गुना बन रहा है वो समझ लो आपको क्या बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 गुना बनने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट कैप भी देखी जाती है, फंडामेंटल किस तरीके के हैं वो भी देखे जाते हैं, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके उसका प्राइस प्रिडिक्शन बनता है, एंड प्राइस प्रिडिक्शन के हिसाब से हमें नहीं चलना होता, बल्कि हमें थोड़ा कम लेके चलना होता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा मत सोचो, उससे कम ही सोचो कि भाई इतना होगा, जब जाके ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे आप। तो ये चीज़ रहेगा, एक्सपेक्टेशन कम रखोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपना एग्जिट जो किया है फेब से अप्रैल मार्च के बीच में आप लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करने वाले हैं, बट मैं इस टाइम पे ही करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बताना आप लोग अपना खुद का कंप्लीट एग्जिट स्ट्रैटेजी, ताकि हम लोग भी पढ़ सके और आपको बता सके कि आप कहीं गलती या सही कर रहे हो। और बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। आदित्य भाई, वैसे आपका क्या प्राइस प्रेडिक्शन है बिटकॉइन के लिए? मैं ज़्यादा बुलिश ऑल टाइम हाई
एज ऑल टाइम मुझे 1,20,000 लेके 1,50,000 तक ही लगता है बिटकॉइन, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि जब एक्चुअल में जब लोगों को फोमो होगा तब वहाँ से मार्केट करेक्शन लेना स्टार्ट कर सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ इतना ऑप्टिमिस्टिक इस प्राइस में बिल्कुल हूँ अभी। बिल्कुल। और दिशन भाई आपका? मेरे को लगता है दो चीज़ें हैं। एक तो जो हम लेके चल रहे हैं कि हो सकता है 1.20 से लेके 1.50 तक मामला ख़त्म हो जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर लगता है वो मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट्स का पैसा कब तक आने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी ये जैसे अभी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के ETFs के लिए रजिस्ट्रेशन किया है इन्होंने, आई थिंक 12-13 वो ETF आने वाले हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर माइकल स्लेयर नहीं रुकता है बाइंग करने से, और अगर वो ऐसे ही बाइंग करेगा, तो अगर देखो दो चीज़ें हैं, इधर तो बुल रन खत्म होगा अप्रैल तक कंप्लीट, और तो बुल रन चलेगा दिसंबर तक, 25 के दिसंबर तक। अगर ये अप्रैल तक खत्म हुआ तो हो सकता है हम 1.20 और 1.50 के बीच में क्लोज कर दें, पर अगर ये वहाँ तक गया, दिसंबर तक गया आपका, तो फिर हो सकता है कि हम 250 भी पहुँच जाए, हम 300 भी पहुँच जाए। वो दो पॉसिबिलिटीज मेरे को लगती हैं, है ना। इस बार की बिटकॉइन की मेरे हिसाब से ये है कि और ये सब हाँ, तक भी बिटकॉइन जा सकता है, कोई बड़ी बात और ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको अगले महीने, इस महीने के लास्ट तक गेम समझ में आ जाएगा कि कब तक चीज़ें चलने वाली हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। सो ये वीडियो एक तो था। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Hi, I am Aditya Gupta and I would love to know what you have thought about this video. So yeah, comment, like, share and subscribe, and also thank you for watching.